चलिए स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर। और ये एक वीडियो में हम पूरे ये चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जो जो प्रश्न पूछने लायक है इसमें इंपॉर्टेंट उसको हम एक वीडियो में है खत्म करते हैं। ठीक है, पहले तो आप लोगों को याद होगा क्लास 9th में ही हम पढ़े होंगे क्या है, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स अक्ष। ठीक है, और इसे वाई अक्ष। ठीक, ध्यान रखिए। और उसे यहाँ पर जो होता है उसको हम क्या कहते थे, मूल बिंदु कहते थे। मूल बिंदु किसके बराबर होता था, तो शून्य शून्य के, यानी 0 0 होता था। ठीक है, और यहाँ देखेंगे इस पर जो आने वाली संख्याएं होती थी, जो भी इस पर हम नंबर लिखते थे उसे हम भुज के नाम से जानते थे। किसके नाम से, भुज। और इस पर जो होती थी वाई अक्ष पर होती थी उसे हम क्या कहते थे, कोटि कहते थे। ठीक है, अब भुज और कोटि यानी कि पहले अगर एक्स वाई बिंदु के रूप में दर्शाते थे हम लोग एक्स वाई के रूप में, तो पहला क्या होता था, भुज होता था, भुज। और दूसरा का क्या होता था, वो कोटि होता था। ठीक, ये 9th में हम लोग ने पढ़ रखा है। और साथ ही साथ चिन्ह के बारे में पढ़ोगे तो इसमें हमें प्लस प्लस साइन होता है। ये पहला कोऑर्डिनेट कहलाता था ना, ये पहला निर्देशांक कहते थे, या पहला चतुर्थांश कहते हैं, सॉरी चतुर्थांश कहते हैं, पहला चतुर्थांश। इसको हम दूसरा चतुर्थांश कहते हैं। इसमें कौन सा साइन होता था, प्लस माइनस प्लस। और इसमें क्या होता था, माइनस माइनस। इससे ही हम लोग पहचान लगा लेते थे कि कौन से चतुर्थांश में कौन सी संख्या स्थित है। और यहाँ पर क्या होता था, तो प्लस और माइनस। ठीक है, ये चतुर्थांश के बारे में समझ लिया। ठीक है, तो चतुर्थांश के रूप में हम ऐसे दिखाते थे। और हमें 10वीं में पढ़ना है वो दूरी से ही संबंधित पढ़ना है कि किसी दो बिंदु के बीच से हम दूरी कैसे ज्ञात करें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ मान लीजिए कि 2 3 है। कौन सी बिंदु है, 2 3 है। और यहाँ कोई और बिंदु हो गई, चलिए ये मान लेते हैं कि ये 1 है और कमा -3 है। ठीक है, और कहेगा कि इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये इस बीच की दूरी हमें कैसे ज्ञात करना होता था, उसके लिए एक फार्मूला हम इस चैप्टर में तैयार कर लेते हैं तो हमारा क्लियर हो जाएगा। एक फार्मूला है, वो होता है बीच की दूरी के लिए सूत्र होता है आपका बीच की दूरी डी से दिखाते हैं, बराबर होता है ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूले से हम लोग बीच की दूरी निकालेंगे। जहां पर x1 x2 क्या है, निर्देशांक है, वस्तु की निर्देशांक है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है आपका x1 y1 है, इसकी निर्देशांक, और इसकी निर्देशांक मानते हैं x2 y2 है। ठीक, इस फार्मूले पर रख के हम लोग खूब आसानी से उसकी बीच की दूरी निकाल लेंगे। क्या होगी इसकी बीच की दूरी, तो चलिए निकाल लेते हैं, या आप इस पर रख के निकाल देते। देखिए, चलिए यहाँ लिखते हैं d बराबर x2 माइनस x1। x2 की जगह पर क्या है, 1, अब माइनस में x1। 1 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, -1 का स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -3 में से -3 माइनस करना, -3 अब -3। देखिए -3 अब फिर -3 हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो -3 और माइनस डायरेक्ट लिख देते हैं, -9 हो जाएगा ना, -9 का स्क्वायर। बचेगा क्या आपका, ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। यानी कि इसके बीच की दूरी होगा वो 82 निकल के आएगा, 82 निकल के आएगा। ठीक है, इसके बीच की दूरी 82 निकल के आएगा। ये तो दूरी वाले फार्मूला हो गए। दूरी से इससे ऐसे प्रश्न पूछा जाए, दूरी निकालने, कोई दो बिंदु दे दिया हो और कहेगा कि उसके बीच की दूरी आप ज्ञात कीजिए। इस फार्मूले से हम लोग बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए एक इस पर आधारित 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ये बीच की दूरी के सूत्र पर। ठीक है, चलिए जैसे दे रखा है, एक प्रश्न दिया है क्या कि 2 3, क्या दिया है, 2 कमे 3 और 4 कमा 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो इसी फार्मूले पर निकालेंगे d बराबर। चलिए d बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 कर लेते हैं। x2 यहाँ x2 मान लीजिए, इसको x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2। अब जिसको मन करे मान सकते हैं, या तो आपको इसको मानना होगा तो इसको भी मान सकते हैं, चाहे इसको भी, किसी को भी मान सकते हैं। तो देखिए x2 में से x1 माइनस करें, 4 में से 2 माइनस होगा कितना होगा, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 में से 3 माइनस होगा कितना होगा, माइनस में 2 हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, ये हो गया आपका 4, इसका भी हो जाएगा 4, बाहर निकालेंगे तो 4 4 8, करनी में निकल के, करनी में ही रहेगा 8, आपको बाहर निकालते हैं तो इसको 2 करनी में 2 लिखा जा सकता है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बीच की दूरी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। ये बहुत आसान क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए कि और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया है कि a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये सब जो है क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो इसके बीच की भी दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे ए बी वाले में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना होइए, आसानी से करिएगा। ये माइनस ए माइनस ए करेंगे, होगा प्लस यहाँ पर भी माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। ये माइनस ए कितना हो जाएगा, 2a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस 2b का होल स्क्वायर होगा। ये कर्ली के अंदर ही हो जाएगा। माइनस 2a का होल स्क्वायर करना कितना हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है, कर्ली के ही अंदर। ठीक, बच्चे गलती कर देते हैं, इसको जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ना नहीं है, ये कुछ कॉमन हो सकता है खूब आसानी से। अगर 4 को कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कर्ली के अंदर ये बाहर निकाला जा सकता है, तो 2 बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके बीच की दूरी बच जाएगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरी पर आधारित कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है एग्जाम में, शायद 2020 में पूछा हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही, इसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, ये कई बार टेस्ट में दिए हैं तो ये भी बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। दिया है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p ये 2,-3 और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक, यानी बीच की दूरी दे रखा है, यानी कि d का मान दे रखा है आपका 10 मात्रक, ठीक है, 10 मात्रक दिया है और ये नहीं, दोनों के बीच की दूरी ये है 10 मात्रक। तो इसको करके देखते हैं, इसके p और q यानी कि p q के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए यही कर लेते हैं इसी फार्मूले पर। ये 10 में से 2 माइनस होगा का होल स्क्वायर, ये प्लस वाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, नहीं +3 का होल स्क्वायर बराबर में 10, यही दे रखा है। स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर प्लस ये y +3 का होल स्क्वायर बराबर में ये 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। इन दोनों पक्षों का वर्ग किया है, क्या किया है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कर्णी वाला बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जो बिना कर्णी का है वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको करेंगे तो देखिए 64 प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 2ab यानी कि 2 3 हैं 6y बराबर में 100, ठीक है। इधर लेके चले जाते हैं, y स्क्वायर ये द्विघात समीकरण के रूप में बन गया 6y, ये 100 में से 64 घटा दे, इस सबको इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 64 और 9 9 4 13, ये 6 1 7 73 और माइनस में 100 बराबर में 0, ये y स्क्वायर प्लस 6y प्लस ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, 10 में से 3 गया 7, ये 9 में 7 गया 2, 27 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में 27 हो जाएगा। अब ये इसको तोड़ के देख लेते हैं, शायद 27 घटाने पर क्या आ जाए 6, ये 9 3 9 3 27 हो जाएगा, 9 और 3 माइनस करने पर 6 हो जाता है। ठीक, इसको इधर कर लेते हैं, चाहे इधर कर ले, चलिए इधर कर लेते हैं। ठीक, इसको हल करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस में 27 बराबर में 0, आपका y कामन लेंगे, y प्लस 9 माइनस 3 कामन लेंगे, y प्लस 9 यानी कि एक पर y प्लस 9 आ गया और एक ब्रैकेट में y माइनस 3 आ गया। मान रख लेते हैं, y का मान क्या हो जाएगा, एक -9 हो जाएगा, एक y का मान क्या हो जाएगा -3 +3 क्या हो जाएगा +3, तो माइनस वाला निगलेक्ट कर देते हैं, y का मान क्या निकल के आएगा, या निगलेक्ट क्या करना है, इसको दोनों मान रख सकते हैं, y के मान दोनों पर ये 10 मात्रा के तो -9 होगा, एक माइनस केवल 3 हो जाएगा, -9 और 3 दोनों के लिए y का मान परफेक्ट होगा, ये दोनों y का मान हो सकता है, जिससे बीच की दूरी क्या निकल के आएगी आपकी 10 मात्रा का आएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा 9 और 3, 9 -9 और 3, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है रेखाखंड के अंतः विभाजन से संबंधित सूत्र लिख रखे हैं यहाँ पर, P और Q दो बिंदु दे रखा हो और कहे कि M1 और M2 के, M1 और M2 क्या है, संख्या है, जैसे मान ले M1 और M2 2 3 हो सकता है, 3 4 कोई भी अनुपात हो सकता है, ठीक है, और इस तरीके से देता है तो उसके ये जो अंतः विभाजन जहाँ ये जैसे मान लीजिए कि ये एक हिस्सा विभाजित कर रही है या 2 हिस्सा कर रही है, 3 हिस्सा में विभाजित कर रही है, तो M1 और M2 की जगह पर 2 और 3 हो सकता है, ठीक है, आपका 2 और 3 कोई भी संख्या दे रखा होगा। तो रेखाखंड का अंतः विभाजन के लिए हम इस R बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, तो M1 और M2 जो प्रमाणता के रूप में भी जाना जाता है, आगे क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा, M1 और M2 इस बिंदु R का निर्देशांक जो निकालेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 x1 M2 y1 बराबर में बटे में M1 प्लस M2 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये है, अगर जैसे मान लीजिए कि जैसे 2 और 3 रेशियो जो है M1 M2 क्या है आपका अनुपात में होगा, कोई भी अनुपात 2 संबंधित 3 हो जाए या 3 संबंधित 4 हो जाए या 5 संबंधित 9 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, M1 और M2। अगर यही M1 और M2 क्या हो जाए, M1 और
M2 जो होगा बराबर हो जाए तो यह मध्य बिंदु हो जाएगी, क्योंकि बीच में M1 और M2 अगर बराबर हो जाते हैं तो ये बीच में काटेगी बिल्कुल, क्योंकि M1 और M2 का अनुपात क्या हो जाएगा आपका, एक संबंध है एक के रूप में हो जाएगा, तो ये बीच में काटेगी बिल्कुल। तो उस तरीके से अगर कहा जाए कि M1 और M2 बराबर हो जाती है तो हम मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक भी हो सकता है क्या, ज्ञात कर सकते हैं जब M1 और M2 बराबर होंगे तो। ठीक, तो क्या होगा, M1 और M2 बराबर हो जाए तो इस R बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x1 और देखिए x1 प्लस x2 बट्टे में 2 हो जाएगा, क्योंकि एक और एक अनुपात जो है बराबर हो जाएगा, और यह y1 प्लस y2 बट्टे में 2 प्राप्त होगा। ठीक, इस R बिंदु का जब कहाँ एकदम बीच में काटे तब M1 और M2 क्या हो जाए, बराबर हो जाए तब के लिए ये निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे में 2 y1 प्लस y2 बटे में 2 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न दे रखा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 का। तो चलिए मान लेते हैं इसको, ये आपका x1 है y1 है, ठीक है, और ये क्या है x2 y2 है, और यही जो है हमारा 2 संबंधित 3 दिया है, यह M1 और M2 का अनुपात है। तो हम कहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक जो इसको बांटती है, चलिए मान लेते हैं उस निर्देशांक जो होगा, जैसे इस तरह से जो चित्र बना रखे थे पहले, इस तरीके से ये क्या कर देते हैं, -1, 7 है, और इसको हम कर देते हैं ये 4, -3। ठीक है, और यहाँ कहीं काटी होगी, जैसे ये 2 रेशियो है, ये M1 2 है और M2 कोई भी मान सकते हैं आप, चलिए P ही मान लेते हैं। ठीक, तो P का निर्देशांक XY चलिए मान लेते हैं XY के रूप में। ठीक, इसको निकालेंगे जब हम, तो हमारा क्या बनेगा, M1 x2 के रूप में, वही जो सूत्र लिखे थे M1 x2 के रूप में, तो M1 की जगह पर क्या है 2 है, x2 की जगह पर क्या है आपका देखिए 4 है, प्लस M1 x2 प्लस M2 x1, तो M2 की जगह पर क्या होगा आपका 3 है, 3, x1 की जगह पर क्या है आपका माइनस में 1 है, अब बटे में M1 प्लस M2 यानी कि 2 प्लस 3 करना होगा। ठीक, कामा M2 y1 यानी कि 3 गुणे y1 की जगह पर 7 है, प्लस M1 y2 की जगह 2 गुणे माइनस में 3 है, अब बटे में अपना 2 प्लस 3 ही होगा। ठीक, चलिए निकालते हैं, 2 चौके 8, 8 माइनस में 3 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, कामा 17 के 21 माइनस 2 3 6 बटे में 5, 8 में से 3 माइनस होगा 5, 5 बटा 5, 21 में से 6 माइनस होगा कितना होगा 11, 6 गया 15 हो जाएगा ना, 15 6 21 होता है, बटे में 5, देखिए कट जाएगा, 5 से 5 एक बार में, 5 से 3 बार में ये भी कट जाएगा, यानी कि हमारा निर्देशांक जो निकल के आएगा 1, 3। ये जो बिंदु होगी जिसको 2 संबंधित 3 का अनुपात में काटा जा रहा है, 2 संबंधित 3 का अनुपात में काटा जा रहा है, उस P का निर्देशांक जो होगा क्या निकल के आ रहा है आपका 1, 3, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से बिंदु के जब अंतर विभाजन करें M1 M2 किसी भी अनुपात में करें, 2 संबंधित 3 हो, 1 संबंधित 3 या 4 संबंधित 5 कुछ भी अनुपात में हो, तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें और ध्यान दे देता है, अगर कहे कि इस बिंदु को M1 और M2 के अनुपात में ना काट करके मध्य बिंदु पर कहे, अगर मध्य बिंदु का कहे कि मध्य बिंदु का बताइए, मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए मध्य बिंदु के लिए, तो अगर मध्य बिंदु की जब भी बात होती है तो x1 प्लस x2 क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 यानी कि 4, ये -1 बटे में 2 और -3 प्लस 7 बटे में 2 क्या हो जाएगी, -3 प्लस 7 बटे में 2 निकालेंगे तो 4 3 बटे 2 हो जाएगा, ये 7 में से 3 गया 4, 4 बटे 2 हो जाएगी, ये निर्देशांक हो जाएगी कि नहीं, बीच का कहे तब, मध्य बिंदु का कहे तब हमारा निकल के आएगा ये 3 बटा 2 अकामा, ये कटा भी सकते हैं 2। ठीक है, यानी कि M1 और M2 क्या हो जाए बराबर हो जाए तब के लिए बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखते चलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख क्या दे रखा है कि यदि AB बिंदु दे रखा है और P निर्देशांक ज्ञात कीजिए, AP बराबर 3/7, यानी कि AB एक रेखाखंड दिया, क्या दिया है, AB एक कोई रेखाखंड है। चलिए मान लीजिए कि AB क्या है, एक रेखाखंड दे ही रखा है AB, अब P जो है कहीं इसके बीच में कहीं भी स्थित हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बीच में। ठीक है, ठीक, क्योंकि और शर्त दिया है कि AP जो है 3/7 AB के बराबर है, 3/7 AB के बराबर है, तो कहा है कि P का P का ही निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब हमें क्या M1 और M2 पता करना पड़ेगा, क्योंकि AP जब 3/7 है यानी कि AP और बटे AB कर रहे हैं, तो हमारा निकल के क्या आ रहा है 3/7, जबकि ये संभव है ही नहीं, क्योंकि AB जब 7 होगा AP
अब बट्टे ए बी बराबर 3/7। ए पी का मान जो है 3 दिया है, कितना दिया है 3 दिया है, और ए बी का मान पूरा कितना दे रखा है, ये 7 दे रखा है, ए बी का मान 7 दे रखा है। तो खूब आसानी से निकालिए। चलिए यहाँ ए पी का मान 3 दिया, यानी कि M1 कर लेते हैं इसको अगर, तो M1 3 हो जाएगा, तो M2 क्या हो जाएगा बताइए। तो M2 क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ दिया है 7, तो ये तो 4 हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है, यानी कि M1 और M2 हमारा क्या निकल के आ गया, देखा जाए तो M1 हो गया 3 और ये 4 संबंध, 3 संबंध 4 के रूप में। M1 और M2 हमें किस रूप में निकल के आ गए, 3 संबंध 4 के रूप में। ठीक है, तो 3 संबंध 4 के रूप में हमें प्राप्त हो ही गए हैं। तो खूब आसानी से पी का निर्देशांक निकाल लेंगे कि नहीं, आसानी से बताइए। तो पी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, M1 X2 करेंगे, M1 X2, तो देखिए ये M1 क्या है 3 है, X2 की जगह पर चलिए ये अपना X1 Y1 है, और ये क्या है X2 Y2 है। किसी को मान सकते हैं M1 X2 3 गुणे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2, M1 X2 प्लस M2 X1 यानी कि 4 गुणे -2, और बट्टे में कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 यानी 3 प्लस 4 कामा M2, तो ये M1 Y2 यानी कि 3 गुणे Y2 की जगह पर क्या है -4 प्लस M2 Y1 4 गुणे 2, और बट्टे में 3 संबंध 3 प्लस 4। ठीक, इसको कर लेते हैं, 3 दूना का 6 कितना हो जाएगा 6 और -4 दूना का 8 और बट्टा में 7 कामा 3 चौके -12 प्लस 4 दूना 8 और बट्टे में 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। नहीं, गलत तो नहीं हो रहा है ना, ये 4 M1 Y2 M2 Y1। ठीक है, ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत हो रहा है क्या, नहीं सही है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, -6 में से 8 गया, -2 बट्टे में 7 और 12 में से 8 के जाए कितना हो जाएगा -4 माइनस में 4 बटे 7। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पी का निर्देशांक यही हमारा प्राप्त होगा। ठीक, ये आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार से मतलब इस निर्देशांक ज्यामिति में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, बस आपको 2-3 यही फार्मूला याद रखना होगा। क्या, एक बीच की दूरी का सूत्र होगा, एक अंतः विभाजन वाला। ठीक है, यहाँ याद होता है कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन है खूब आसानी से कर लेंगे। ठीक है, एक कभी कभी प्रश्न देता है कि एक्स अक्ष से दूरी बताइए या वाई अक्ष से दूरी बताइए। जैसे मान लीजिए कि निर्देशांक दे रखा हो, ठीक है, और दे कि यहाँ से 2 और 3 पूछेगा कि बताइए इसमें एक्स अक्ष से दूरी बताइए। एक्स से ये 2 बिंदु है, इसमें एक्स अक्ष से दूरी बताइए। तो एक्स अक्ष से दूरी, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पहले वाला आएगा, ये 2 इस पर आएगा, और 3 ये एक्स का मान, ये वाई का मान है। ठीक है, तो एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो क्या करेंगे, एक्स अक्ष से दूरी जो होगा वो वाई वाला बराबर हो जाएगा, नहीं वाई वाला दूरी। एक्स अक्ष ये रहा आपका, एक्स अक्ष से दूरी कहेगा तो यानी कि वाई वाला दूरी पूछ रहा है। तो ये 3, ये अक्सर MCQ वाले टाइप में क्वेश्चन में पूछा गया है बार बार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।